एक्सरसाइज 4.2 देखने वाले हैं आज। और जिसमें पूछा गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 पार्ट है और 1 क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो 5 पार्ट है टोटल, इन सभी की क्या है रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं 1 बाई 1। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है 10। तो नंबर 1 पे क्या करते हैं कि 10 का मल्टीपल फाइंड करेंगे। 10 किसकी टेबल पर जा सकता है, 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 5 बार 10 होता है। 2 को 5 से या फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। तो कोई सी भी वैल्यू पहले लिख सकते हो, बस देखना ये होता है यहाँ पर कि जो वैल्यू यहाँ गिवन है वो माइनस में गिवन है। और तो इट मीन्स क्या करोगे, जो बिगर वैल्यू होगी उसके आगे क्या लगाना होगा, माइनस का सिंबल। तो जो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या माइनस का सिंबल। तो इट मीन्स की जो बड़ी वैल्यू होती है उसके आगे क्या निशान लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ तो ये अगर आप लिखोगे तो यहाँ -5 का 2 हो जाएगा, और इसे अगर लिखोगे तो प्लस का 2, और यहाँ पर क्या जाएगा ये माइनस का 5। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एस टी आती है x², और ये जो -10 है एस टी। ये जो 2 और 5 आ रहा है इसको लिख लोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि -3 इट मींस की जो बड़ी वैल्यू उसके आगे माइनस आएगा और इसके आगे क्या जाएगा प्लस का। तो यहाँ प्लस का 2 और x भी लिखेंगे साथ में, और यहाँ पर -5x इक्वल टू 0 है, वो 0 एस टी लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 2 में 5 में से 2 माइनस किया जाए तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 भी आ जाएगा। तो इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन, और इन दोनों वैल्यू में से क्या ले लेंगे कॉमन। देख सकते हैं यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो x कॉमन ले लिया, और यहाँ से जो एक x बच जाएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, और ये प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 एस टी। यहाँ से देख सकते हैं 5 है और ये क्या है 10, 5 और माइनस एस टी लिख लेंगे। 5 के टेबल में 10 आता है, इट मींस की 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से ले लेंगे 5 कॉमन। यहाँ वैल्यू क्या बच जाएगी x, और यहाँ पर क्या है 2। ऐसा आप सोचेंगे यहाँ माइनस का, तो यहाँ -2 आ जाएगा। बट यहाँ पर जो सेम यही वाली ब्रैकेट यहाँ भी आती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस है, तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट यहाँ प्लस लगा सकते हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं कि डाउट है कि वैल्यू आपकी करेक्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 5 को ऐसे करेंगे तो -5x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ रहा है, और यहाँ से क्या लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक x -5, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x + 2। यहाँ से एक वैल्यू क्या देगी माइनस का x, ये माइनस का 5 है, इस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस का 5। और इसी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ प्लस का 2 है, तो ये दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस का 2। तो x = 5 एंड -2 आर 2 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसी तरीके से सेकंड देख लेते हैं कि ये वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है ये x² के साथ यहाँ पर 2 भी लगा हुआ है, सिंगल वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसी टाइप की वैल्यू आ जाए तो आप क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको क्या करेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको लास्ट वाली वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा। तो 2 को 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू हो जाती है 12, और 12 अब देखना होता है हमें मल्टीप्लीकेशन करके देखना होता है कि 12 किस टेबल पर आता है, और साथ में प्लस या माइनस करके ये वाली वैल्यू भी हमारी आनी चाहिए। तो यहाँ क्या आप देख सकते हैं आप कि 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 आ जाएगा, या फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 आ जाएगा। और भी बहुत सारी वैल्यूज होती है जो मल्टीप्लीकेशन करके 12 आ जाएगी। बट यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पर सिंगल x चाहिए। इट मीन्स की अगर जो बिगर वैल्यू है उसके सामने क्या प्लस का निशान लगा दिया जाए, तो इट मीन्स ये दिया जाए इसमें जो बड़ी वैल्यू उसके आगे क्या लगा लेंगे प्लस का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है 4x, छोटी क्या -3x। तो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो x बन जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये माइनस का 12 भी आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे कंप्लीट। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू ऐसी होती है, तो इसको ऐसे लिख लोगे। यहाँ क्या लिख लेंगे +4x -3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से देख सकते हैं x कॉमन लिया जा सकता है 2, और यहाँ पर क्या है 4। देख सकते हैं कि x कॉमन ले लिया जाएगा और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या ले लिया जाएगा कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि x भी कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ से 2 ले लिया और एक x कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यू बच जाएगी x, और यहाँ से +2, और ये माइनस का सिंबल है माइनस। यहाँ से क्या देख सकते हैं 3, और 3 के टेबल में ये 6 भी आता, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे। सेम यही वाली ब्रैकेट यहाँ बननी चाहिए, तो ये x + 2 ले दोगे डायरेक्ट इक्वल टू में 0 x -3, और दूसरी वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से x + 2, ये यहाँ माइनस का 3 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस में, और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइड में।
तो एक तो रूट ये बन जाएगा, दूसरा रूट यहाँ देख सकते हैं कि प्लस का 2 है, इस साइड जाकर क्या जाएगा माइनस का 2, तो ये दो रूट बन जाएंगे इसके। तो हैंस दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस। पार्ट थर्ड देखने वाले हैं और इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म में एक्स रूट की वैल्यू गिवन एक्स के साथ, और यहाँ भी रूट की, ये भी सेम बाकी सम की तरह ही है। यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको फर्स्ट को लास्ट टर्म से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई, तो इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर 5√2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर √2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ देख सकते हो √2 टू टाइम्स है, तो क्या कर लेंगे 5, ये जो √2 टाइम्स है इसके ऊपर क्या लगा लोगे स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर 10। इट मीन्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करके 10 आनी चाहिए प्लस, और माइनस करके क्या आनी चाहिए यहाँ पर 7 आनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा, या तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगी वैल्यू। तो दोनों में से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। पता ही हमें फर्स्ट एंड लास्ट का एस्टीज होती है, तो अब क्या कर लेंगे, ये वाली वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, √2x एस्टीज और 7x की प्लेस पे क्या लिख लोगे 2, क्योंकि बता इससे पहले के समय मैंने क्या बताया कि जो ये वैल्यू है ये इससे पहले के समय मैंने आपको बताया है कि इससे पहले उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस लगाया जाता है। यहाँ देख सकते हो कि 7 के आगे क्या लगा हुआ प्लस का सिंबल। इट मीन्स की जो बड़ी वैल्यू होगी, इस दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 5 इसके आगे प्लस का सिंबल, क्या प्लस का सिंबल लगा लो, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 5x, और यहाँ देख सकते हैं ये भी वैल्यू क्या है प्लस में है, तो जो दूसरी वैल्यू लोगे वो भी क्या आ जाएगी प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा 2x, और लास्ट डिजिट क्योंकि सेम ली जाती है तो इसको एस लिख लोगे इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों वैल्यू में से क्या लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू में से और इन दोनों वैल्यू में से क्या, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओनली x कॉमन लिया जा सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ जाएगी, कॉमन नहीं आ सकती। तो यहाँ पर √2 की और ये x भी लिख लोगे और प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस यहाँ लिख लोगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि √2 है और यहाँ पर क्या है 2, तो जब भी ऐसे टाइप की टर्म आ जाए तो डायरेक्ट आपको बिना सोचे √2 कॉमन ले लेना है। यहाँ पर रूट वाली वैल्यू कॉमन लेनी होती है, तो यहाँ पर √2 कॉमन ले लोगे, और अंदर क्या जो ये बिना रूट की वैल्यू होती है इसको रूट में कर देते हैं, और x एस और प्लस में 5 आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपको डाउट है कि यहाँ पर आप यहाँ पर सोल्व भी करके देख सकते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, और √2 को अगर 5 से करोगे तो 5√2 वैल्यू आ जाएगी। और अब ये दो वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, रूट यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी √2x + 5, जो ये दो कॉमन जो दो यहाँ पर एक ब्रैकेट थी, एक ब्रैकेट ले लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर x + √2 ले लेंगे, दो वैल्यू आ जाती है यहाँ। तो इसी तरीके से इसको क्या कर लेंगे प्लस का, ये मल्टीप्लीकेशन में √2 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। बट कभी भी जो वैल्यू होती है वो रूट की वैल्यू नीचे डिवाइड में नहीं आनी चाहिए, तो इसको क्या कर दोगे √2 से ऊपर और √2 से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नीचे से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 है, अगर ऊपर √2 और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस कि इस तरीके से इसको लिख लोगे, मल्टीप्लीकेशन में √2 और डिवाइड में भी √2, तो ये तो -5√2 वैल्यू हो जाएगी। √2 2 टाइम्स है तो √2 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये हो जाएगी। ये प्लस का √2 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस का √2, तो एक वैल्यू ये हो जाएगी। पार्ट 4 देख रहे हैं। पार्ट 4 क्या है, 8 डिवाइड में है, तो आप क्या करोगे इसको इधर भी मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई और फिर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 8 नीचे से प्रॉपर पूरी तरह से हट जाएगा यहाँ पर। तो क्या कर देते हैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा ये 16x², 8 को x से कर देंगे तो -8x, 8 को x से करोगे तो -8x + 1, पूरे की डिवाइड में 8 बच जाएगा यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो। अब जो ये 8 डिवाइड में इस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 16x² -8x + 1 = 0। सेम जिस तरीके से बाकी किए थे सेम इसी तरीके से ये भी है, तो यहाँ पर भी क्या कर लोगे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करके देख लोगे, और 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 16 बन जाती है वैल्यू यहाँ पर, और -4x और -4x ले लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये, तो 4 और 4 अगर ऐड कर दिया जाए तो -8 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको ले कर लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट में ऐसे लिखते हैं। इसके लिए आज क्या करोगे माइनस सिंबल है स्टीज, और जो प्लस का 4 है यहाँ पर 2 4 थे माइनस का 4, क्योंकि हमें क्या चाहिए माइनस का 8x, तो यहाँ माइनस, क्योंकि -4 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये वाला माइनस
इस माइनस ये माइनस कट हो जाएगा, तो ये प्लस का 16 भी हो जाएगी वैल्यू, तो ये -4x लिख लेंगे यहाँ पर, और ये प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 के टेबल में 16 आता, तो 4 कॉमन ले लेंगे, और दोनों में से x भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ 4x आ जाएगा, और यहाँ पर -1, ये माइनस का सिंबल है, -1 देख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी अगर कॉमन से कोई कुछ भी कॉमन ना आता हो तो वहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 4x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी 4x - 1। दूसरी भी सेम इसी तरीके से बन जाएगी 4x - 1, माइनस का 1 उस साइड जाकर प्लस का, और ये सेकंड भी सेम इसी तरीके से बन जाएगी वैल्यू, दोनों की भी सेम है, तो ये पार्ट फिट करने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या 100 और ये क्या 1, तो 100 किस का मल्टीप्लीकेशन, 100 देख सकते हैं कि 10 को 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 हो जाएगा, और -10 एंड अगर -10 और -10 ऐड कर दिया जाए तो माइनस का 20 भी हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को -10 से, तो माइनस और माइनस कट होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 100 भी हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एंड लास्ट एस्क्यूज होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे 10x, और यहाँ पर भी -10x + 1 इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0। में से देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 100 के 10 कॉमन लिया जा सकता है, और x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहाँ से वैल्यू 10 और एक x आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ से क्या है 10x दोनों कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस सिंबल है इसकी, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इट मींस क्या 1 ले लिया जाएगा, और जो दूसरी ब्रैकेट होगी सेम ये वाली ब्रैकेट होती है, तो आप ये वाली ब्रैकेट ले लोगे 10x - 1 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे, 10x - 1 ये ब्रैकेट, दूसरी क्या हो जाएगी 10x - 1 सेकंड ब्रैकेट, और दोनों ही ब्रैकेट क्या है, दोनों ही ब्रैकेट देख सकते हैं कि सेम आ रही है, तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पर 10x माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 इस साइड जाकर प्लस का 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में 10 है, ये इस साइड जाकर क्या जाएगा डिवाइड में, तो इसी तरीके से आ जाएगी यहाँ पर 1/10। तो ये दो पार्ट यहाँ पर रूट हो जाएंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन